नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडे। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से मिसाइलें दागी गई, आतंकियों को तबाह किया गया, आतंकियों को ठिकाने को तबाह कर दिया गया। लेकिन इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं चीन तक हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि आधी रात पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चाइना पहुंचे हैं और चीन में एक बड़ी बैठक हुई है, और जिसके बाद चीन ने सीज फायर को लेकर वैसे ही चौधरी बनना शुरू कर दिया जैसे ट्रंप बन रहे थे। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम जारी है उसको आगे तक लागू रखा जाए, इसके लिए मैं पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं और मैं पाकिस्तान के साथ था, आगे भी रहूंगा। यानी कि चीन जो है कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पर कुछ तगड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। अभिषेक, जिस तरीके से अब चीन बीच में आकर चौधरी बनने की कोशिश में जुट गया है, क्या चीन के अंदर कुछ हलचल मची हुई है? क्या कुछ करने की फिराक में है चीन? देखिए, मौजूदा जो परिस्थिति है उसे समझने से पहले आप थोड़ा सा पीछे चलिए। 1960 के आसपास की बात है, 1960 से 62 तक 2 साल हिंदी चीनी भाई भाई रहे। जब नेहरू की और जो उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे माओ डांग, उनके बीच हुई थी अंतर्राष्ट्रीय कुछ दबाव था, कुछ बातचीत हुई थी। रशिया की मदद से उस वक्त बातचीत हुई थी। रशिया की मदद से बातचीत होने के बाद दोनों देश मतलब सही रहे थे 2 साल, मतलब दिखावा किया था चाइना ने। हालांकि दोगला देश है, आज से नहीं है। 60 में रशिया की मदद से दोनों ने बातचीत की, उसके बाद 62 में हमारे ऊपर इस तरीके से उसने हमला किया कि हमारी सेना, हमारा देश कुछ समझ नहीं पाया और वो जंग हमें गंवानी पड़ी। हालांकि उसके बाद सीधे तौर पर अगर उससे बड़ी मतलब गलवान को देखे 2020 में, तो इसे इस बीच में या फिर उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से इशाक डार पहुंचे हैं, इससे पहले भी लगातार चीन हथियार देता रहा है। PL-15 जो है चाइना की सबसे एडवांस मिसाइल है, वो उसने पाकिस्तान को दी। हालांकि वो हमारे पास इंटैक्ट हमारे हाथ लग गई है, उसका हमने सिस्टम जाम कर दिया। हालांकि वो जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपने अंदर समेटे होती है कि अगर वो जाम हो जाती है उसका सिग्नल, तो वो खुद को बस्ट कर लेती है, जिससे दुश्मन के हाथ ना लगे। लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, और जिस तरीके से उसके फाइटर जेट्स तबाह किए गए वो भी एक बड़ी बात है। इसलिए अब चीन की जो दुनिया में थू थू हो रही है, उसकी वजह से चीन थोड़ा सा मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन अब जो चीन ने कहा है वो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान सदाबहार रणनीतिक सहयोगी और साझेदार हैं। मतलब साझेदार किस चीज के हैं यार? आपने एक सी पैक बना दिया, वहां $60 बिलियन का आपने निवेश कर दिया, उस $60 बिलियन में बाकी और जो कर्ज दिया है उसके चक्कर में आधे से ज्यादा पाकिस्तान आपने खरीद लिया है, गिरवी रख लिया है। हालांकि कोई व्यापारिक रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति के बारे में चीन ने कई मौकों पर अपना रुख स्पष्ट किया है। हम दोनों पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने और पूर्ण और स्थायी युद्ध विराम को सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने के इच्छुक हैं। ये चीज इन्होंने कही है। मतलब भारत और चीन के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। ये गहराई से बात बोल रहा है चाइना, खुलकर ये बात बोली गई। इसके अंदर की कहानी आप समझिए। बॉर्डर जो LAC से जो सटा हुआ जो सीमा है, वहां चाइना 600 से ज्यादा टेरिटरीज बसा चुका है, गांव बसा चुका है। वहां बंकर बना चुका है जिसके भीतर उसने हथियार रखे हैं। मिसाइल लॉन्च फायर सिस्टम उसने वहां लगा दिए हैं। एयरबेस 6 एयरबेस हिमालयन जो रीजन है वहां 6 एयरबेस उसने तैयार कर लिए हैं। अब देखिए उसके पास जो 6th जनरेशन होने का दावा करता है फाइटर जेट का, उसकी खास बात क्या है उस फाइटर जेट की कि उसका थ्रस्ट प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है। वो फाइटर जेट मतलब अगर यहाँ खड़े हैं ना तो यहीं से वो उड़ सकता है और यहीं पर वो लैंड कर सकता है, उसे रनवे की जरूरत नहीं होता है। इसीलिए उसने, अब एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी बात नहीं है ये। चाइना अगर चाहे तो लगभग 20 से 30 सेकंड में, मतलब जितने नज़दीक उसने अपने एयरबेस बना लिया है वहां से उसके फाइटर जेट उड़ सकते हैं। हमारे मेट्रोपॉलिटन जो सिटी हैं उन्हें निशाना बनाकर वो जा सकते हैं। इतना भीतर तक वो घुस गया है, मतलब बॉर्डर के इलाकों के पास में। जो जमीन उसने 62 में कब्जा की थी, उस जमीन पर भी उसने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। तिब्बत ऑक्यूपाइड जो चाइना है, मतलब जो तिब्बत की जमीन पर उसने कब्जा किया है, वहां भी उसने बहुत सारी सैन्य टेरिटरीज बना ली हैं। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि भारत पाकिस्तान को युद्ध में उलझाकर वहां सबका ध्यान लगाकर चीन पीछे से वार करे और घुसने की कोशिश? ऐसा नहीं लगता है चीन पीछे से वार करे। मुझे ऐसा लगता है कि चीन चाहता है कि भारत 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़े। एक फ्रंट पाकिस्तान का खोला जाए और दूसरा फ्रंट चाइना का सीधे तौर पर खोला जाए, क्योंकि अगले 4 साल में J-35
चाइना पाकिस्तान को देने वाला था 5th जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन अब उसने इसी साल सारी डिलीवरी देने का वादा कर लिया है। जिस तरीके से बॉर्डर पर फिलहाल घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का जो रवैया है, मतलब मोहरा तो वो चाइना का है, चाइना जिस तरीके से उसे पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि चाइना, पाकिस्तान से बड़ा खतरा हमारे लिए चाइना है, क्योंकि चाइना खुद तो लड़ेगा ही और चाइना हथियार देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के साथ भी हमें युद्ध में धकेलेगा। मतलब चाइना का पूरा ये ध्यान है, पूरा चाइना ये काम करना चाहता है कि हिंदुस्तान 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़े और जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में लगातार आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो खत्म हो जाए, क्योंकि किसी भी एक अशांत देश में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। सबसे बड़ी वजह भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.5% से ज़्यादा की है और यही चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि चीन की ग्रोथ रेट लगभग 1.5% से कुछ ज़्यादा है। तो आने वाले वक्त में ये ट्रंप को भी पता है, ये चीन को भी पता है कि ग्लोबल लीडर जो है, दुनिया का जो बॉस है, वो हिंदुस्तान ही है जिस तरीके से चल रहा है, लेकिन चाइना वो नहीं चाहता और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि चाइना भारत के साथ 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ना चाहता है। एक फ्रंट चीन का होगा, एक फ्रंट पाकिस्तान का होगा। भारत के लिए मतलब दर्द वाली बात क्या है, नुकसान वाली बात क्या है कि चीन भी हमसे ऊपर बैठा है, लगभग 5000 फीट ऊपर बैठा है और पाकिस्तान भी हमसे ऊपर बैठा है। और जब ऊपर बैठते हैं तो अगर उनका एक जवान ऊपर से फायरिंग कर रहा है तो उसके लिए हमारे 15 जवान लगेंगे, मतलब एक के बदले 15। हालांकि हमारे पास, अगर एक्टिव और इनएक्टिव की मैं बात करूं तो 51 लाख से ज़्यादा की हमारे पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, लेकिन चाइना के पास भी दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान के पास भी दुनिया की शायद 10वें नंबर पर उसकी आर्मी आती है। तो बहुत समस्या इस वक्त बड़ी पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना है। चाइना को कैसे भी करके भारत को काउंटर करना पड़ेगा। अभी पिछले ही साल प्रधानमंत्री मोदी की और शी जिनपिंग की कजान में मुलाकात हुई थी, पुतिन ने मुलाकात करवाई थी, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद आपने देखा होगा कि गलवान में जो 2020 में झड़प हुई थी और जो दोनों सेनाएं आकर बैठ गई थी, उससे पहले जो दोनों सेनाएं जहां तक थी अपने अपने बॉर्डर पर, वहां जाने की बात हुई थी और वो दोनों सेनाएं पीछे हटी भी थी। लेकिन चाइना विश्वास करने वाला देश नहीं है, वो कब क्या करे उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। अपने न्यूक्लियर वेपन्स बहुत तेजी से वो डेवलप कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में अमेरिका के बराबर, मतलब 1500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन वो बनाने की तैयारी कर रहा है। 500 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन उसके पास फिलहाल हैं। लेकिन चाइना के लिए टेंशन की बात यह है कि भारत के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार भारत ने स्वदेशी बना लिया है, जो उसके स्टेल्थ फाइटर जेट हैं उन्हें हम पकड़ सकते हैं। बाकी उसके पास जो परमाणु है उसकी भी काट हमारे पास है। हम हाइड्रोजन बॉम्ब की तरफ काम कर रहे हैं, मतलब एक परमाणु और आप लगा लीजिए 100, मतलब एक हाइड्रोजन बम और 100 परमाणु, इतना बड़ा अंतर दोनों के पीछे, इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉम्ब है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और शायद लगभग वो काम फाइनल भी है। तो डरने वाली, चिंता वाली बात कोई नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो युद्ध जब कोई देश लड़ता है तो वो मतलब दशकों पीछे चला जाता है और हिंदुस्तान उस युद्ध में नहीं जाता, क्योंकि पुतिन को भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, बातचीत से सब कुछ सेटल किया जाए। बाकी जिस तरीके की चुप्पी चल रही है उससे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बहुत बड़ा चल रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हम पहली बार, जब से अमेरिका वहां से गया 3 साल में पहली बार हमने बातचीत शुरू की है अफगानिस्तान के पास। खुद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने बात की है और अफगानिस्तान से बात करना मतलब अगर हम अपना पीओके वापस लेते हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, तो हम सीधा सड़क के जरिए रशिया पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ कुछ बड़ा करने की अंदर खाने बातचीत चल रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि लेकिन चीन को लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान घातक है, भारत के लिए चीन उससे भी ज्यादा घातक है। तो ध्यान ज्यादा चीन पर लगाना होगा, एलएसी पर लगाना होगा। चीन कब वार कर दे, कब कुछ अगला एक्शन ले ले, पाकिस्तान का रहनुमा बनकर क्या कुछ बड़ा कदम उठा दे, ये कहा नहीं जा सकता। तो इस पर निगरानी लगातार रखनी होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।